कहते हैं जी कुरान पाक में आया है कि कुरान की आयतों को थोड़ी कीमत में ना बेचो। तो लोग कहते हैं इसका मतलब यह है कि मौलवी तनख्वाह नहीं ले सकते। ठीक है जी, मौलवी तनख्वाह नहीं लेंगे, मौलवी फैक्ट्री में काम करेगा, आप आके मसजिद संभाल लें। क्यों जी? मसला तो बड़ा आसान है। हम आपकी रेडी संभाल लेते हैं, फैक्ट्री संभाल लेते हैं, आप आके मसजिद संभाल लें। सौदा को महंगा नहीं है, कर लें सौदा। क्यों जी? हम तो रेडी फिर भी लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, और आपसे मसजिद नहीं संभाली जानी। तो इस ऐत का मेरे भाई ये मतलब नहीं है। इस ऐत का मतलब यह है कि गलत फतवा देना। क्या करना? यानी कि यहूदी और ईसाई जो थे वो पैसे लेकर फतवा तब्दील कर दिया करते थे। कुरान की अपनी किताबों की आयतों को, अल्लाह के कलाम को तब्दील कर दिया करते थे। वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? क्यों जी राना साहब, ये हदीस तो आपको याद होगी। कौन सी हदीस है बरा? सबसे बेहतर कमाई कौन सी है जी? जी हाँ, कुरान पे जो आप कमाई लेते हैं वो बेहतरीन कमाई है। ये एक हदीस का मफहूम है, सही हदीस है बुखारी वगैरह की। और फिर आप जानते नहीं कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि सहाबा किराम ने 7 दफा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया था। और कितनी बकरियां ली थी? 30 बकरियां ली थी। कितनी ली थी? जो हदीस मेरे इल्म में है भाई उसमें तो 30 आया है, शायद किसी और रवायत में इजाफा आया हो, मैं इनकार नहीं करता। तो बहरहाल 30 बकरियां ली थी 7 दफा सूरह फातिहा पढ़कर। और फिर सहाबा किराम ने बकरियां ले तो ली, अब बाद में परेशान, पता नहीं हलाल है हमारे लिए, क्या हलाल नहीं है। तो कहा हम ऐसे तकसीम नहीं करेंगे, पहले अल्लाह के रसूल के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। अल्लाह के रसूल ने उनको मुतमईन करने के लिए क्या कहा था? और किधर है बकरियां, मेरा हिस्सा भी रखो। तो बहरहाल मेरे भाई देखें, लोग कहते हैं जी नमाज पढ़ाने पे मुआवजा लेते हैं। नमाज पढ़ाने का मुआवजा नहीं है हाजी साहब। ये मुआवजा किस चीज का आप जानते हैं? देखें, मैं आजाद हूं। अगर आप मुझे मस्जिद का मौलवी मुकर्रर ना करें, इमाम मुकर्रर ना करें, तो मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी मस्जिद में पढ़ूं। जिधर मैं गया हूंगा, जहां अजान होगी वहां पढ़ लूंगा। लेकिन आप कहते हैं कि हमारी मस्जिद में टाइम पे आना है, लेट भी नहीं होना। छुट्टी आपसे मांगी जाए, कहते हैं मौलवी साहब 1 महीने में 1 छुट्टी मिलेगी बस। ये पाबंदियां आप क्यों लगा रहे हैं? ये जो पाबंदियां लगा रहे हैं इस चीज का मुआवजा है, इसकी तनख्वाह है जो आपने बांध कर रखा हुआ मौलवी साहब को, कहीं जाने नहीं देते। और अगर नागा करें तो आप घूरते हैं, अगर नमाज में लेट आए तो आप घड़ी की तरफ बार बार देखते हैं। तो ये इस चीज का मुआवजा है, इसकी कीमत है, वरना नमाज पढ़ने की कोई कीमत नहीं है। कहते हैं जी जो 30 बकरियां ली थी वो जिनसे ली थी वो काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन किस चीज पे ली थी? दम करने पे 7 दफा सूरह फातिहा ही पड़ी थी ना। बात ये नहीं किससे ली थी, बात है किस चीज पे ली थी, किया क्या था। कुरान पाक पढ़ा था, उसके ऊपर ली थी। खुलासा कलाम यह है कि इसमें कोई हरज नहीं है। अगरचे वो आलम दीन बेहतर है कि जो अपनी जेब से अपने ऊपर खर्च करे और ये मुआवजा ना ले, ये कीमत ना ले। लेकिन ऐसे आलम दीन फिर मिलते नहीं। जो आलम दीन कारोबार शुरू कर देते हैं ना, कारोबार मना नहीं है, लेकिन वो फिर आस्ता आस्ता मंजर से गायब हो जाती है। क्या हो जाता है आमतौर पे? क्या होता है जी? बोलिए। मंजर से गायब हो जाते हैं। शुरू में वो कहते हैं हम खुतबा फ्री में पढ़ाएंगे, फिर वो कहते हैं इस जुमे मैंने कराची जाना है, मेरी बहुत बड़ी डीलिंग है वहां पे। फिर वो आस्ता आस्ता मस्जिद वालों से कहते हैं 2 जुमे मैं पढ़ाया करूंगा, 2 को आप ना को बंदोबस्त कर लें। फिर आस्ता आस्ता 2 से भी गए। आमतौर पे मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बार बार कह रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पे वो तालिब इल्म जिनकी मस्जिद में बेइज्जती होती है वो मस्जिद से मुतनफर हो जाते हैं, लोगों से मुतनफर हो जाते हैं। कहते हैं अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे और दीन की फी सबिलिल्लाह खिदमत करेंगे। लेकिन मुआशरा उन उलमाए किराम से आसा बिल्कुल महरूम हो जाता है। तो बहरहाल वो अफजल हैं इसके बावजूद जो दीन का भी हक अदा करें, जैसे हमारे अल्लामा इहसान ज़हीर रहमहुल्लाह थे। लेकिन ऐसा मैं कह रहा हूं बार बार, कोई होता है ऐसा, कोई होता है जो दीन का भी हक अदा करे और कारोबार का भी हक अदा करे। आमतौर पे आप कहेंगे कारोबार टाइम मांगता है जी, फिर आपने मस्जिद छोड़ देनी है आस्ता आस्ता। ठीक है जी।